हे राम जी, जो ये सांप हैं, जो केचुए हैं, जो रेंग रहे हैं, कभी तो वे भी मनुष्य थे, लेकिन मन के फुरने के अनुसार सुख के लिए भागते भागते नीच योनि में आ गए। और शास्त्र नेत्रधारी इंद्र होकर जो पूज रहा है वे भी मनुष्य थे। यज्ञ याग और संयम करके उस पद की वांछा से वहां पहुंचे। मनुष्य प्रहार सह लेता है, अग्नि की ज्वालाएं सह लेता है, डंडे सह लेता है, तो पुरने को उल्टाने में क्या। जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, बुद्ध घर छोड़ के गए थे, बहुत कुछ प्रयत्न किया, लेकिन सत्य की प्राप्ति नहीं हो रही थी। आखिर एक सिद्ध पुरुष ने उनको दर्शन दिया और ये युक्ति बताई कि हाथों की हथेली और उंगलियां मिलाकर दबा कर बैठो। पूर्णा शांत होते ही परमात्मा बोध होगा। ये लोग हाथ तो जोड़ते मंदिरों में, लेकिन इसका रहस्य क्या है कि मन के संकल्प शांत हो जाए। हम लोग यूं कर देते, नहीं ऐसा है विधि, कौन है यूं, हाथ यूं, ऐसे नहीं यूं हाथ। तो ये नाड़ियों का प्रभाव पड़ता है, तो मन के स्फुरने भी तो नाड़ियों में होते। मन शांत होगा और ओमकार का जप करते करते मन शांत हो जाए उस परमात्मा में। तो बड़े बड़ी कठिनाइयां तो सहते हैं, बड़े बड़े दुख सहते हैं, डॉलर का टेंशन सहते हैं, तो माइंड का दौड़ने को शांत करना, ये थोड़ी साधना की थोड़ी तकलीफ सह ले तो भगवान बन जाए। वर्धमान भगवान महावीर बन गए। बुद्ध भगवान बुद्ध बन गए। लोग भगवान बोले न बोले, लेकिन भगवान से मिल गए बस। समुद्र में डूब मरे तो भी दुखों से नहीं छूटे। बड़ा अग्नि में प्रवेश करे, जल मरे तो भी दुखों से नहीं छूटेगा। दुनिया का राज पाले तो भी दुखों से नहीं छूटेगा। सब लोग वाहवाही करें और सब जगह बस माओ क्या है होल्डिंग लग जाए तो भी दुखों से नहीं छूटेगा। अमनी भाव को प्राप्त हो, स्वरूप में स्थिति कर लो। रमण महर्षि को बोलते कि गांधी जी इतना काम कर रहे हैं, आप यहीं बैठे चलो, तो बोले हम नहीं कर रहे हैं क्या। ये जरूरी है कि बाहर घूमने से काम होते हैं, बैठे बैठे संकल्प से भी होता है ना। तो जो निसंकल्प महापुरुष है उनके संकल्प में भी बड़ी ताकत होती है। जो उपदेश दे के सुधारते उनकी अपेक्षा मौन रहकर ब्रह्म में टिक के और संकल्प वाला ज्यादा मंगल करते। लेकिन लोगों का स्तर एकदम नीचा आ गया, इसलिए बोलने पर भी नहीं सुधर पाते। कुकर्म का त्याग करे और भगवान की प्रीति की, भगवान से भीख मांगे और नियम पक्का करे, कितना महान बन जाएगा देखते देखते। सर्विस करना, ये करना, वो करना, दो रोटी के लिए सारी जिंदगी खत्म कर दी। एवरी मैन इज अ गॉड बट प्लेइंग द फूल। सब भगवत स्वरूप है, लेकिन मूर्खों की नहीं बात भटक। नाक से मजा लो, आंख से मजा लो, जीभ से मजा लो, काम विकास से मजा लो, मजा में ही सजा में गिर जाते। वाहवाही का मजा लो कान से, बस यहाँ से वहां से वहां, फिर थक जाओ, जवानी को खपा दो, फिर बुढ़ापा आ जाए। फे करनू हतो सा ना कियो, पड़ियो मोह के फंद, कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवत अंत। बेटे ऐसे हो गए, संसार में सार नहीं है, प्रमोशन हुआ लेकिन ऐसा। करनू हतो सो ना क्यों, करना था फुरने से रहित होकर ईश्वर में विश्रांति।
और सुंदर तरीका है ये। श्वास ली और मैं शांत हो रहा हूं, निष्फुर हो रहा हूं, भगवान में शांत हो रहा हूं, ओम स्वरूपेश्वर में शांत हो। ये भावना करे, बस आधा घंटा रोज करे। सुबह नींद में से उठ के जरा ब्रश करे, दांतों करे, देखो दिन कैसा जाता है। आधा घंटा दोपहर को करे भोजन के पहले, आधा घंटा शाम को करे। ऐसा महान हो जाए कि रोटी तो पीछे पीछे घूमे, पैसे तो पीछे पीछे घूमे। बाकी का थोड़ा ईश्वर की ओर पढ़े, मंगल में जीवन रसायन पढ़े, उसके अनुसार विचारों में आगे बढ़े। और 120 माला कर ले तो 1 साल के अंदर ईश्वर प्राप्ति। लेकिन अभागी इंद्रियों ने, अभागी मन ने बाहर भटकने की ऐसी गंदी आदत डाल दी कि सुनते हैं, ताली बजाते हैं, इरादा भी करते हैं, लेकिन फिर वही लाटू वही चुग। चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। तमाशा यही है। तुलसीदास की पत्नी ने तो एक बार बोला था, हाड़ मास की देह मामा, मेरे हाड़ मास की शरीर में इतनी प्रीति करते से आदि तो भगवान में करो न अंतरात्मा। वो तो संत बन गया और यहाँ तो रोज लेडीज सैंडल सुंघाती है। फिर भी चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। देखा तो फे हो गए। वरी 5-25 दिन हो गए, वरी रहेंगी गिरी गिर बबलू की मांगी गिरी गिर चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। ये फुरना है काम विकार भी, लोभ मोह अहंकार सब फुरने का परिवार है। और आकाश की तरफ देखता रहे। अंदर ओम आनंद हो। थोड़ी देर यूं करे, फिर ऐसे बैठे, फिर जप करे, कभी जोर से करे, कभी शांत करे, कभी ऐसे, कभी जीवन रसायन पढ़े। महाराज आप ही का ज्ञान मेरे हृदय में प्रकट हो, इसलिए आपको सुनाता हूं। जिनका ग्रंथ है उन्हीं को सुनाते, हमारे हृदय में स्थित। थोड़ा पढ़ा, साढ़े 3 घंटे रोज जप में लगेंगे। थोड़ा योग वशिष्ठ पढ़े, इससे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, खुलेगा ज्ञान। 3 घंटे ध्यान में डूबा है इसी ढंग से, यूं साक्षात्कार हो शीघ्र। 3 घंटे संत पुरुष के चरण में बैठे। 1 घंटा बैठते तो कैसा बदलाव आ जाता है। 3 घंटे रोज बैठे मतलब चुपचाप नहीं, उनके उद्देश्य के अनुसार संत की सेवा। बैठे ऐसा नहीं चाहते वे दर्शन गाड़ी के पीछे दौड़े, ऐसा नहीं। योग वशिष्ठ में आया, एक पैर संतों की सेवा, एक पैर जप, पहर मना 3 घंटे, एक पैर ध्यान, एक पैर शास्त्र विचार, शीघ्र परमात्मा प्राप्ति। और परमात्मा प्राप्ति मिल गई तो फिर क्या बचता बाकी। हे राम जी, तरंगों के समूह के रण रूपी समुद्र को तर जाने वाले को भी
मैं शूर नहीं मानता, परंतु जो इंद्रिय रूपी बड़ी बड़ी तरंगें, सुनामी लहरें हैं और उसको भी कोई तैर जाए तो भी बहादुर नहीं है, क्योंकि तैर गया तो क्या हो गया, आखिर तो मरेगा। लेकिन वो बहादुर है जिसने मरने के पहले अमरता का साक्षात्कार कर लिया। सुनामी लहरों को कोई तैर जाए हाथों से संभव नहीं है, पछाड़ देती। अगर कोई तैर जाए उसको भी हम बहादुर नहीं मानते, बस इसी कहते। बहादुर तो वो है जो अपने मन के स्फुरने को परमात्मा में स्थित कर दे थोड़ा, और यही मेरा आत्मदेव है, ठीक से जान ले। वाह बहादुर है, वो बहादुर है। ऐसी बहादुरी करके दिखा। वो भटकते रहे तितली की नाई, कभी इधर कभी उधर, खप गए जवानी में तो बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं है। जो जो उम्र बीतेगी त्यों त्यों फिर तो जितना गर्म खून है उतना हो गया तो हो गया साक्षात्कार, नहीं तो फिर बुढ़ापे में अभी जितना बल है दम है शरीर में, कमा लो, पालो, कर लो। जो दिन बीत जाएंगे त्यों योग्यता क्षीण होती जाएगी। ओम ओम राम राम राम। हे राम जी, तरंगों के समूह रूप के रण रूपी समुद्र को तर जाने वाले को भी मैं शूर नहीं मानता, परंतु जो इंद्रिय रूपी समुद्र में मनोवृत्ति रूपी तरंगें उठती है, उस समुद्र को तर जाने वाले को ही मैं शूर मानता हूँ। ऐसी क्रिया अज्ञानी जीव आरंभ करते हैं, जिसके परिणाम में दुख ही दुख होते हैं। ऐसा करते हैं कि परिणाम में दुख ही दुख। शादी कर लो, मकान बना लो, दुश्मन की टांगे तुड़वा दो, देश परदेश में पैसे जमा कर दो और सुखी होंगे। तनाव, टेंशन, बुढ़ापा, कमजोरी, बीमारी और मौत, और क्या।